रविवार को दुर्ग में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्यों के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग जिले के सभी मस्जिदों के वरिष्ठ पदाधिकारी सम्मिलित हुए तथा वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस सम्मेलन में शासन की नीति एवं योजना के बारे में बताया गया। मस्जिद के पदाधिकारियों ने सवालों के जवाब दिए तथा कार्यशाला के आयोजन के बारे में बोर्ड के सदस्यों ने पूरब टाइम्स को इस तरह से जानकारी दी। ये जितने भी हमारी मस्जिद होती है ना, मस्जिदों में एक वो होते हैं मुतवल्ली, जिस तरीके से मस्जिद को चलाने के लिए एक इंतज़ामिया कमेटी होता है, उसके हेड को मुतवल्ली कहा जाता है, सदर या मुतवल्ली। ये उनकी कार्यशाला थी पूरे दुर्ग जिले की। तो वक्फ बोर्ड उन लोग को एजुकेट करता है, मतलब जानकारी देता है कि वक्फ बोर्ड के जो नियम कायदे कानून और वक्फ बोर्ड जो है मस्जिदों के हक में क्या कर सकता है, कौन वंश संपत्ति का किस तरीके से संरक्षण किया जाए, उसकी हिफाजत किया जाए, सुरक्षा की जाए। और वक्फ बोर्ड से आप जुड़ेंगे, हर मस्जिद जब जुड़ेगी वक्फ बोर्ड से, तो वक्फ बोर्ड में उनको पता चलेगा वक्फ बोर्ड में क्या क्या होता है और वक्फ बोर्ड किस तरीके से मस्जिदों की सहायता कर सकता है। क्योंकि टेक्निकल बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। कई मस्जिदों में जैसे किराएदार हैं, किराया नहीं दे रहे, खाली नहीं कर रहे, प्रॉपर्टी को लोग घेर लिए, या मस्जिदों में भी बद इंतजामिया है बहुत जगह। तो ये सारी चीज़ को सुचारू करने के लिए एक यूनिफाइड तरीके से पारदर्शिता के साथ और सुचारू रूप से चले, इसके लिए ये कार्यशाला लगाई गई थी। शेख शकील, सेक्रेटरी जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की पहल पर जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी की जानिब से कार्यशाला परीक्षण का आयोजन किया गया था, जिसमें जो भी योजनाएं हैं शासन की और वक्फ बोर्ड की, उनसे तमाम भिलाई दुर्ग के मुतवल्लियों को अवगत कराया गया। इस प्रकार से हम वक्फ बोर्ड से मिलकर शासन की योजनाओं का और वक्फ संपत्तियों को बचा सकें, उनकी देख रेख कर सकें, उस संबंध में आज इस मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम शहर के मुतवल्लियों ने अपनी हिस्सेदारी ली। सैयद मोहसिन अली, मैं कोषाध्यक्ष जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी जामा मस्जिद दुर्ग। ये भूपेश सरकार के आने के बाद से एक कार्यशाला वक्फ बोर्ड द्वारा जारी की गई कि वक्फ बोर्ड से जो आम मस्जिद वालों को एक तकलीफ़ थी या डर था कि हमसे जो 7% इन लोग लेते हैं निगरानी चंदा, वो हमको ना देना पड़े, तो एक डर था कि ये किस तरह लेते हैं और इसका उपयोग क्या करते हैं। आज जो इन्होंने कार्यशाला शुरू की है, इससे हमको ये एहसास हो गया कि वक्फ बोर्ड जो है ये वक्फ की जितनी संपत्ति है, मस्जिद हो, कब्रस्तान हो, ईदगाह हो, या जो भी संपत्ति है, सब की निगरानी करना और उसका बचाव का काम वक्फ बोर्ड कर रही है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब जुड़ने की कोशिश करेंगे और इसमें हमको ये मालूम पड़ गया कि वक्फ बोर्ड सिर्फ चंदा उन्हीं का लेती है जिसमें वक्फ बोर्ड से आमदनी हो रही है, जैसे दुकान हो गया या कोई खेत हो गया, जिससे आमदनी हो रही है, उसका वो 5% उनको खर्चा काटने के बाद जो राशि बचती है उसमें से वो 7% लेती है, ताकि आप अपना उसका खर्चा कर सकते हैं। इसमें कोई जो मैंने जुम्मा झोली है या किसी इसाले सवाब के लिए कोई अगर चंदा दे रहा है तो उसमें से वो कोई भी पैसा नहीं लेती है। और वक्फ की ज़मीन को अगर किसी ने दबा के रखा है तो वक्फ बोर्ड चाहे उसको छुड़वाने का काम, उस वक्फ की संपत्ति को छुड़वा के, अगर मस्जिद की ज़मीन है तो मस्जिद को देगी, कब्रस्तान की है तो कब्रस्तान को देगी, ईदगाह की तो ईदगाह को देगी। तो ये वक्फ बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रही है। भूपेश सरकार का इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।